जैसे तेज है इसके शोले भी ऐसे इश्क लगा है। हमारी औलाद हो जाती तो शायद रज़ा ये कदम कभी ना उठाते। औलाद तो माँ बाप के पैर की जंजीर होती है और अल्लाह ने तो मुझे इस नेमत से भी महरूम रखा हुआ है। ये सारे दुख मेरे ही नसीब में क्यों है या अल्लाह? दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। कहाँ थे तुम? कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें? फोन तो कम से कम उठा लिया करो मेरा। मैं बहुत परेशान था अम्मी। तो हम क्या कम परेशान हैं? तुम्हें पता भी है यहाँ कितना बड़ा तमाशा हुआ है? सायरा के घर वाले यहाँ आए थे और उसे अपने साथ लेकर चले गए हैं। तुम्हारी दूसरी शादी का उन्हें पता चल गया। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था कि कोई ऐसी हरकत मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब क्या करोगे? कहां जाओगे तुम? तुम्हारे अब्बू तो वो घर तुमसे खाली करवा के रहेंगे और यहां भी तुम्हें कदम नहीं रखने देंगे। अरे मुझे अपनी फिक्र नहीं है अम्मी, मैं तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। मैं शुमाइला के लिए फिक्रमंद हूँ। मैं उसको इस कंडीशन में कहाँ लेकर फिरूंगा? शी इज एक्सपेक्टिंग। क्या? आप दादी बनने वाली हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, तुम चुप रहो। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम इसे और इसकी दूसरी बीवी को उस घर से ना निकालें। लेकिन मैं इसकी चालबाजियों में नहीं आऊंगा। वो घर तो इसे खाली करना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा अब्बू। कोई भी भला अपनी औलाद के बारे में इस तरह का झूठ बोलेगा नहीं। मेरी और शुमाइला की शादी को कुछ अरसा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी दूसरी शादी का जिक्र आप लोगों से करना चाह रहा था और किया भी, ताकि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। लेकिन आप लोगों का जिस तरह का रिएक्शन आया, मेरी तो हिम्मत ही खत्म होगी कि मैं कोई मजीद आप लोगों से बात कर सकूं। मगर जब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली है, तो मैं उसको अपने तक महदूद नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों का हक है ये। और मैं आप लोगों को इस खुशी से महरूम नहीं रख सकता कि आप दादा बनने वाले हैं और अम्मी आप दादी बनने वाली हैं। जहां तक बात है घर में रखने की या निकालने की, वो मामला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। मैं इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसे आप लोगों की मर्जी। चलता हूँ। रज़ा, रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे साथ। कि क्या कह रही हो आरिफा तुम? ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? आरिफा तुम समझ नहीं रही हो। नहीं माँ, आप नहीं समझ रहे हैं।
आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं कि आप अपनी ही औलाद को इस घर से निकाल रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? शादी ही तो की है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। माना कि इसका तरीका गलत है, लेकिन इसकी गलती की सजा हम अपनी आने वाली औलाद को तो नहीं दे सकते ना। इतने अरसे के बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, आप क्यों उस खुशी को ठुकराने पर तुले हुए? रजा, जाओ तुम, अपना सामान समेटो और उस लड़की को यहां लेकर आओ। ये घर तुम्हारा भी है, तुम यही रहोगे। जाओ। जी बेहतर। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मूड कैसा है तुम्हारा? ये कैसा सवाल है? मेरे मूड को क्या होना? कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद कल रात की बात से अभी तक अपसेट होगा मूड, इसलिए शायद तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। नहीं, मैं एक्चुअली वार्ड में थी। पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हुए पता ही नहीं चला कब फोन रिंग हुआ। कुछ खाया तुमने? हाँ, कैंटीन से लेके खा लिया था। अब्दुल बारी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू की तरफ जाना चाहती हूँ। तुम रात वाली बात पे अभी भी अपसेट हो? कल रात की वजह से नहीं, अपसेट होने के लिए तो और भी बहुत सी वजूहात हैं। मैं बस कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब होना चाहती हूँ। ये सब लड़ाई झगड़े मेरे जहनी सुकून को और पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसी बहाने आप ही के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर लूँगी। उन्हें आप वैसे भी आजकल कंपनी की ज़रूरत है, शायद मेरे जाने से उनका दिल बहल जाए। ठीक है, चली जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना। वो क्या है ना, तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं रही हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।